गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय गुरुदेव। How are we all? बहुत अच्छा लग रहा है ना। असीम कृपा हुई गुरुजी की और आप सबके प्यार और आशीर्वाद से यहाँ तक हम सत्संग में आ गए, पहुंच गए। बहुत सुंदर। कुछ चीजें सच में ऐसे पकड़ में आता है कि कुछ घटनाएं जीवन की आशीर्वाद के रूप में आती हैं। तो जब ऐसा लंबे समय तक सत्संग से जुड़ने का ऐसा सुंदर अवसर भी प्रभु की कृपा से मिलता है। गुरुजनों की प्रेम और कृपा का पात्र है हम लोग। मन भर जाता है, और जब मन भर जाता है ना, जैसे गुरुजी भी कल कह रहे थे, बस फिर शब्दों का कोई स्थान नहीं रह जाता। ऐसा दिल की भाषा से ही बहुत हम सीख पाते हैं। तो आज जो कहानी हम ले रहे हैं, ये बहुत ही सुंदर कहानी है, और कभी ना भूलो ऐसी कहानी है। जब तक आप ये योग वशिष्ठ पढ़ेंगे ना, अब ये भी सुने इतने सारे सेशन, मुझे विश्वास है ये कहानी कहीं अलग ही एक स्थान बनाएगी हम सबके दिलों में। बड़ी ही प्रेम भरी कहानी है। इसको वैलेंटाइंस डे पे भी सुना जा सकता है। इसको विमेन्स डे पे भी सुना जा सकता है इस कहानी को। ऐसी सुंदर सुंदर स्पेशल इसके अंदर मैसेज है हम सबके लिए। तो अब आप सोचो कि पता नहीं कौन सी कहानी है, वैलेंटाइन डे पे सुनी जाएगी, विमेन्स डे पे सुनी जाएगी। और मैंने ये कहानी सबसे पहले सुनी थी जब मैंने योग वशिष्ठ सुनना शुरू किया था। तो ये स्टोरी के साथ हमें योग वशिष्ठ का इंट्रोडक्शन दिया गया था सबसे पहले। तो जो उस समय जो हमारे को योग वशिष्ठ सुना रहे थे, अमेरिकन टीचर है हमारे बिल, मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकती। तो उन्होंने हमारे साथ 3-4 दिन योग वशिष्ठ के सेशंस किए थे,
और पहली कहानी जो उन्होंने ली, उन्होंने कहा ये कहानी से मैं स्टार्ट करूंगा, ये मेरी फेवरेट कहानी, तो इसलिए भी ये कहानी कहीं मेरे लिए बड़ी स्पेशल हो जाती है। तो आप लोगों को भी मुझे लगता है अच्छी लगेगी। राजा रानी की कहानी है, वैसे ही राजा रानी की कहानियां हमें अच्छी लगती है ना, कि भाई राजा भी है रानी भी है, दोनों चाहिए ना जीवन में। ये दोनों शक्तियां जब मिल जाती हैं तो जीवन सुंदर होता है। इसीलिए राजा रानी की कहानी बहुत अच्छी लगती सबको। शिखी ध्वज राजा और उनकी रानी चुड़ाला, पति पत्नी में इतना प्रेम है, जैसे कहते हैं दो शरीर और एक आत्मा थे। कहते हैं ना, हमारे शरीर चाहे दो हैं पर हमारा प्राण, हमारे आत्मा एक। ऐसा सुंदर दिव्य जोड़ा, और बहुत ही होनहार शिखी ध्वज। और चुड़ाला को देखो तो ऐसे लगता था स्वयं लक्ष्मी जी आ गई हैं और विष्णु भगवान के साथ, नारायण के साथ धरती पर लीला हो रही है। ऐसे सुंदर शिखी ध्वज और चुड़ाला। बहुत कुछ था, बहुत बड़े राजा थे, बहुत बड़ा राजपाट था, किसी चीज की कमी नहीं थी, प्रेम की कमी नहीं थी, धन की कमी नहीं थी, वैभव की कमी नहीं थी, सबके ऊपर उनका राज था, वो किसी के गुलाम नहीं थे। तो दुनिया में इससे ज्यादा क्या किसी को मिल सकता है, सब कुछ मिल गया था। बहुत साल ऐसे प्रेम से दोनों ने बिताए, तब दोनों के मन में एक ही साथ ये विचार पैदा हुआ, अब और क्या, अब आगे क्या, क्या ऐसी चीज है जिसको अब हम पाए और उसको पाने के बाद फिर किसी भी और चीज को पाने की आवश्यकता न रह जाए। तो अभी हम ये सवाल कर सकते हैं कि जब इतना प्रेम है, सब धन है, वैभव है, दोनों जवान है, स्वस्थ है, तो क्या चीज अब और पाना चाहते थे। ये उनके जीवन में बड़ी सुंदर घटना घटी। ये घटना हर एक के जीवन में नहीं घटती। जिनको इतना सब कुछ प्रभु दे देते हैं, वो प्रभु को नहीं याद करते। अक्सर ऐसा देखा जाता है, जिसके जीवन में समस्याएं आती हैं तो वो तो प्रभु को याद करते हैं फिर भी, लेकिन जिनका जीवन इतना स्मूथ, इतना सब कुछ एबंडेंस में जिनको मिल जाए, वो भी कुछ और ढूंढे, तो ये एक अपने में ही बहुत शुभ समाचार होता है। जब उन्हें लगे कि क्या बस यही जीवन है, तृप्त होकर भी अतृप्त हो गए दोनों। अतृप्ति क्यों आई? क्योंकि चाहे जीवन जितना भी सुंदर हो, जितना भी हमारा अपने जीवन साथी से प्रेम हो, हमें जितना भी वैभव भगवान ने दिया हो, लेकिन संसार में है ना, संसार में तो हर समय, हर रोज, हर घंटा कुछ कुछ बदलाव आता है। हमारे विचारों में, हमारी भावनाओं में, हमारे शरीर में, परिस्थिति में। चेंज इज द नेचर ऑफ द वर्ल्ड। तो चेंजिंग नेचर ऑफ द वर्ल्ड, इसके घाव से कोई नहीं बच पाता। तो कभी कभी इनको भी जीवन के उतार चढ़ाव, जीवन में आने वाले स्वाभाविक, ज्यादा कोई बड़े नहीं, स्वाभाविक सुख दुख तो सबको लगे रहते। हम में से कोई ऐसा होगा जिसका कभी दांत ना दर्द किया हो, कभी भी सर में दर्द ना हुआ हो। ऐसा तो होता है सबके साथ, छोटा 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 प्रॉब्लम्स लगा रहता है। तो ऐसे ही शिखी ध्वज और चुड़ाला ने देखा कि सब कुछ पाने के बाद भी
जीवन के सुख दुख लगे रहते हैं। तो अब ऐसी अवस्था वो पाना चाहते थे कि दुख फिर कभी ना अनुभव करें। अब वो दुख से पूरी तरह दूर होना चाह रहे थे। हमने देखा था लीला की कहानी में, लीला क्या चाहती थी कि मेरे पति से मेरा कभी सेपरेशन ना हो, वो मरे तो मैं उनके जीवात्मा को अपने पास ही पकड़ के रख पाऊं। और शिखी ध्वज और चुड़ाला क्या चाहते हैं कि हम अब कभी भी फिर से दुखी ना हो, यहाँ रहते हुए हम कुछ ऐसा सीख पाए, कुछ ऐसा ज्ञान हमको मिल जाए कि हमें दुख की पीड़ा ना हो। ये क्रक्स है, ये सब सारे जीवन का निचोड़ है। सुख सब चाहते हैं, दुख से सब भागते हैं। लेकिन इस दुख का उपाय तो करना होगा ना। गौतम बुद्ध ने इसीलिए तो संन्यास ले लिया। गौतम बुद्ध ने इसीलिए अपना राज दरबार, पत्नी, बच्चा सब छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें लगा ये दुख जो संसार में आता है इसका उपाय चाहिए, उपाय करना चाहिए और सबको करना चाहिए मनुष्य अगर है हम। तो यही विचार शिखी ध्वज और चुड़ाला के मन में आया। तो सोचा अब क्या किया जाए, कहाँ जाए, कहाँ वो मैजिक छड़ी मिलेगी जिससे दुख दूर हो जाएंगे। तब कई लोगों से बात करने के बाद एक ही निष्कर्ष पर दोनों पहुंचे कि शास्त्रों का और गुरुजनों का सहारा लेना पड़ेगा। सुख तो संसार में मिल जाते हैं टेम्पररी, वो भी, लेकिन अगर स्थायी सुख चाहिए, स्थायी सुख मतलब दुख नहीं अगर चाहिए, दुख से दूर होना है, तो ज्ञान का सहारा, आत्मज्ञान का बल चाहिए। और उसके लिए गुरुजनों का सहारा, गुरुजनों का आशीर्वाद, शास्त्रों का चिंतन मनन। तब दोनों ने मिलकर ये रास्ता पकड़ लिया, दोनों स्पिरिचुअल पाथ पे चल पड़े। अब उनके जीवन में आध्यात्म को उन्होंने सबसे ज्यादा समय दिया, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी। सब किताबें, सब ग्रंथ पढ़े और महात्मा पुरुषों के साथ समय बिताने लगे। उनको अपने घर पे बुलाते थे, उनकी पूजा करते थे, उनकी सेवा करते थे, उनके चरणों में बैठकर सीखते थे। ऐसे कुछ समय तक ऐसा करते रहे। शिखी ध्वज और चुड़ाला की जो जर्नी अभी तक एक साथ चल रही थी, यहाँ थोड़ी अलग हो गई। इस समय चुड़ाला पूरी तरह से आत्मज्ञान को पा गए। इसीलिए मैंने कहा ना विमेन्स डे पे सुननी चाहिए ये कहानी। अब वैलेंटाइन डे पे क्यों सुननी चाहिए ये आगे पता चलेगा। तो चुड़ाला जो थी वो आत्मज्ञान में स्थित हो गई। उन्होंने जब गुरुजनों का और शास्त्रों का सहारा लेकर अपने आत्मचिंतन में समय बिताया और विचार का सहारा लिया, जो हमने देखा था ना, विचार मोक्ष का एक द्वारपाल, इंक्वायरी। तो उन्होंने अपने से बहुत निष्ठा के साथ अपने जीवन में पूरी दृष्टि अपने पे डाली, मैं कौन हूं, सच में मेरा अपना स्वरूप क्या है। तो चुड़ाला ने पाया शरीर तो मैं नहीं, ये तो बिल्कुल क्लियर था कि शरीर तो जड़ है, आज है कल नहीं है, पल पल बदलता है शरीर। और इसको अगर ध्यान से देखें तो चमड़ी, खून, हड्डियां, इसका ही सब मिश्रण है, ये जड़ है। उन्होंने कहा शरीर तो मैंने, और ना ही मैं अपनी इंद्रियां हूं, क्योंकि इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, ये भी शरीर का हिस्सा है, तो ये भी जड़ है। और इन सबको मैं अनुभव करती हूँ क्योंकि मेरे मन में विचार होते हैं।
और मेरी ज्ञान इंद्रियां भी मैं नहीं हूं, क्योंकि वो मन के चलाए चलती हैं। मन ना हो उनके पीछे तो उनका कोई काम ही नहीं होता उनसे। और जो मेरा मन है, मन भी मेरा जड़ ही है, क्योंकि मन तो बुद्धि चलाती है। मन भी अपने वश में नहीं है। मन भी बिना बुद्धि के कुछ काम नहीं करता। और मेरी बुद्धि जो है वो अहंकार मेरा चला रहा है। मेरा अहम भाव ना हो तो ये बुद्धि, मन, शरीर, इसका अनुभव ही ना हो मेरे जीवन में। मेरा अहम भाव जो है वो बुद्धि को चलाता है। अब मैंने अपने अहम भाव को देखा तो ये तो बिल्कुल जड़ ही है। ये क्या है? मेरा अहम भाव, मैं अलग हूं, मैं सबसे अलग हूं, मेरी कोई अपनी एक अलग सत्ता है। ऐसा जो अहम भाव है, चुड़ाला ने समझ लिया कि ये जड़ता की निशानी है। ये अज्ञान से पैदा हुआ एक दृष्टि दोष है, डेल्यूजन है। जैसे कोई बच्चा अंधेरे कमरे में डरता है जाते हुए कि यहाँ भूत है, भूत नहीं है। ऐसे ही अज्ञान से मनुष्य, जीवात्मा जिसका वास हमारे हृदय स्तर में है, वो अपने को अहम भाव से देखने लगती है। क्योंकि जीवात्मा जो है उसमें चैतन्य का प्रकाश है, ये जड़ नहीं है। जो जीवात्मा है ये मिश्रण है, इसमें चैतन्य का प्रकाश होता है। उस कारण जो वो देखना चाहती है वो वैसे ही होने लग जाती है, क्योंकि चैतन्य प्रकाश बहुत शक्तिशाली, ओमनीपोटेंट, जो भी वो चीज इमेजिन करता है ये चैतन्य वैसा ही वो बन जाता है। तब चुड़ाला ने समझ लिया इस बात को कि मेरा सच्चा स्वरूप तो जो है वो वही चेतन स्वरूप है जो सर्वव्यापी है। अगर मैं केवल अपने को देखूं और मैं देखूं कि मैं तो वही लाइट हूं, जिस लाइट से ये सारा यूनिवर्स प्रकाशित हुआ है, सेम हूं मैं, बिल्कुल सेम हूं जैसे आप है, तब क्या होता है? हम अपने मैं से कहीं ऊपर उठ जाते हैं। तब चुड़ाला को लगा अब मेरी कोई हानि है ही नहीं, ना मुझे किसी से कुछ चाहिए, ना मेरा कोई कुछ ले सकता है, क्योंकि वो जो मैं और मेरा भाव था उसका, वो अब गल चुका था। जिस पल हमारा मैं, मेरा ये भाव गल जाता है तो हमारे से कोई कुछ छीन नहीं सकता, हमारे को कोई किसी से कुछ लेना देना नहीं रहता। तो फिर बचा क्या? मन जो खाली हो गया। जब मन खाली हो जाता है तो वही प्रकाश जो जीवात्मा बुद्धि मन को प्रकाशित कर रही है, हर पल मन जैसे ही विचारों से परे चला जाता है तब केवल उस आत्मा का प्रकाश रह जाता है। तो अब चुड़ाला जो थी वो केवल आत्मा के प्रकाश में थी। उसके जीवन में एक बदलाव आ गया, एक शिफ्ट आ गया। पूरी तरह से अंधेरे से निकलकर वो रोशनी में रहने लगी, प्रकाश में रहने लगी। हर पल आत्मा के अनुभव से जुड़ गई थी और किसी चीज की उसको इच्छा नहीं, किसी भी चीज की उसको कोई प्रतीक्षा ही नहीं। उसका मन ऐसा शांत हो गया। उसके अंदर न क्रोध था किसी बात को लेकर, न किसी बात को लेकर कोई आसक्ति बची थी, ना ही किसी चीज के लिए कोई तीव्र इच्छा जागती थी, और ना ही वो किसी चीज को अपने से हटाना चाहती थी। जहां वो थी, जिस भी परिस्थिति में थी, वो स्वाभाविक ही वहां पर, स्वाभाविक, ये बहुत सुंदर शब्द है, नेचुरली, सहज भाव से वो प्रसन्न हो गई। और उसकी प्रसन्नता ऐसी थी जो परिस्थितियों से नहीं जुड़ी हुई थी,
कि आज मैं प्रसन्न हूँ, आज बड़ा गुड डे है, आज मेरा ये काम बन गया, बड़े दिन से मेरा ये काम रुका पड़ा था, तो इसलिए आज मैं खुश हूँ। तो कल क्या होने वाला है? तो चुड़ाला इससे निकल गई बाहर। अब शिखी ध्वज, उन्होंने देखा चुड़ाला को। चुड़ाला बहुत सुंदर थी, अभी हमने देखा ना उसकी सुंदरता की बहुत चर्चा हुई, बहुत सुंदर थी। लेकिन अब जो चुड़ाला थी उसकी सुंदरता का कोई सीमा नहीं थी। दिव्य सुंदरता जुड़ गई। भौतिक सुंदरता के साथ साथ उसके अंदर एक दिव्य सुंदरता जाग गई। उसका रोम रोम चमकने लग गया। ऐसे ये पूरा शरीर हमारा 3 गुणों से बना हुआ है ना, तो जितना जितना सात्विक गुण भरने लगते हैं ना, उतना उतना ऐसा हमारा रूप रंगत भी बदलते हैं। आंखों की तेज बदलती है, रोशनी बदलती है, आभा हमारा आभा मंडल इतना आकर्षित करता है सबको अपनी ओर, क्योंकि वो निर्मल हो जाता है, एक्सपैंड होने लगता है। तो उस चुड़ाला को देखकर शिखी ध्वज, क्या हुआ शिखी ध्वज के साथ? He fell in love with her one more time. Again he fell in love with her. ऐसा तो सब चाहते हैं ना, सब वाइफ्स चाहती हैं कि हमारे हस्बैंड हमारे साथ अब दोबारा they should fall in love with us. कितना सुंदर होगा। तो चुड़ाला को देखकर शिखी ध्वज ने सोचा क्या हो गया है इसको। तो उन्होंने चुड़ाला को कहा, अरे भाई तुम तो दिन पर दिन और यंग होती जा रही हो, क्या बात है, मैं देख रहा हूँ तुम्हारे चेहरे की सुंदरता में कुछ और रंगत आ गई है। आजकल तो तुम बहुत ब्राइट लग रही हो, बहुत शाइन कर रही हो। क्या हुआ, कहीं तुमने कोई देवताओं से अमृत लेकर खाली अकेले अकेले ले लिया क्या? अभी तक तो सब इकट्ठा कर रहे थे दोनों। तो शिखी ध्वज ने कहा, इसने क्या ऐसी चीज पाली है जो मुझे नहीं मिली? क्या कारण है तुम? और तुमको मैंने देखा है तुम्हारा मन अब विचलित ही नहीं कभी होता, तुम हर समय प्रसन्न रहती हो, हर समय शांत रहती हो, कभी कोई चीज की तुमको जरूरत नहीं। हम बगीचों में भी घूमते हैं तो तुम अपने अंदर ही अंदर होती हो, अंतर्मुखी होती हो, मैं तुमको देखता हूँ, तुम्हारा कुछ मन ना दृष्टि बाहर कहीं जा ही नहीं रही, क्या हो गया है तुमको? तब चुड़ाला ने कहा, अब मैं वो देखती हूँ जो नहीं है, और जो है वो मुझे अब दिखाई नहीं देता, और अब जो भी मेरे पास इतने भोग हैं, सामग्रियां हैं जिनको मैं भोग कर पहले प्रसन्न हो जाती थी, अब उनको मैं बिना भोगे ही भोग लेती हूँ। होता है ऐसे, बिना खाए तुम चख लो, बिना खाए तुम तृप्त हो जाओ, बिना कुछ बाहर देखे तुम्हारे मन में वही प्रसन्नता आ जाए जो स्वर्ग को देखकर भी ना आए किसी के मन में। सुंदर से सुंदर प्रकृति का दृश्य कहते हैं, लेकिन ज्ञानी पुरुष का मन देखो वो उससे भी सुंदर है। नेचुरल ब्यूटी की हम बहुत तारीफ करते हैं, बहुत सुनते हैं, उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, और उसकी कोई सीमा नहीं ना। आज आपने एक जगह गए, वहां की नेचुरल ब्यूटी देख के आपने कहा वाओ, फिर किसी ने जाके बताया अरे भाई तुमको वो देखना चाहिए, वो और भी सुंदर है। अच्छा, तुम कहते हो अच्छा वो और भी सुंदर है, और ऊपर चढ़ू, और कठिनाई से कहीं सफर करके जाओ, वहां और सुंदर दिखाई देगी प्रकृति। प्रकृति की कोई सीमा नहीं है, तो वो तो असीम की सुंदरता से जुड़ गई थी। इसीलिए कहते हैं ज्ञानी का मन, उससे सुंदर स्थान कोई और नहीं। तो अब चुड़ाला में वो सुंदरता थी, तो शिखी ध्वज ने, पर लेकिन जब चुड़ाला की ऐसी बातें सुनी, मैं कुछ करती नहीं पर सब कर लेती हूँ, कुछ भोगती नहीं पर सबका आनंद मिल जाता है, जो मैं देखती हूँ वो नहीं है, ऐसी ऐसी बातें जब उसने की, तो शिखी ध्वज ने कहा, अरे तुम अभी भी बच्ची हो, भोली हो, कैसी बातें करती हो, इन बातों का कोई सिर पैर ही नहीं है, चलो तुमको जैसे ठीक लगे करो। तो उसने पूरी तरह से चुड़ाला की बातों को सुनकर अनसुना कर दिया। चुड़ाला को दुख हुआ, उसने सोचा किस तरह मैं अपने पति को
ये सुख दे पाऊं जो मैंने पाया है, आत्मज्ञान का सुख। क्योंकि वो देख रही थी कि शिखी ध्वज अभी वो नई दृष्टि पाई थी जो चुड़ाला को मिली थी। तो जब शिखी ध्वज कुछ अरसा ऐसे रहे तो धीरे धीरे उनका मन उचाट होने लगा। उनके मन में उदासी ने आकर मन को पकड़ लिया। अगर हम अपने दुख को दूर नहीं करते, प्रयास नहीं करते, तो दुख हम पर हावी हो जाएगा। इसीलिए पतंजलि ने भी योग सूत्रा में कहा है, जो आने वाला दुख है उसका उपाय योगी पुरुष को करना चाहिए। ज्ञानी पुरुष, योगी पुरुष आज के दुख को दुख नहीं मानते, लेकिन आगे आने वाले दुख का उपाय करते हैं। बहुत बड़ा अंतर है उनमें और हम में। तो शिखिध्वज जब दुखी रहने लगे तब उनका मन ऐसे राजपाट से, सुखों से, राज दरबार के भोगों से उदास हो गया। उन्होंने चुड़ाला को कहा, चुड़ाला अब मेरा मन यहां नहीं लग रहा। जिसका मन अपने बस में ना हो ना, जिसका मन शांत ना हो, वो सोचता है कहीं और जाऊंगा तो मुझे सुख मिलेगा। वो अपने से दूर दूर भागना चाहता है। अपने से दूर में उसको लगता है सुख मिलेगा, कहीं बाहर जाओ, कहीं इधर जाओ। तो शिखिध्वज ने सोचा, राजमहल से परे किसी जंगल में वानप्रस्थ आश्रम में चला जाऊं, वनवास में चला जाऊं। तो उन्होंने कहा, मैं अब सब संन्यास ले रहा हूं, सब त्याग कर रहा हूं। मेरे अंदर एक त्याग की भावना जाग गई है। उन्होंने, शिखिध्वज को लगा मैं बहुत ज्ञान में हूं, मैंने बहुत ज्ञान पा लिया, अब इसीलिए तो मेरे अंदर ये वैराग्य संन्यास जागा है। तो उन्होंने चुड़ाला को कहा कि मैं राजपाट छोड़ के जा रहा हूं, तुम्हारा भी त्याग कर रहा हूं, जबकि मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूं। चुड़ाला सुनकर दुखी हो गई। उसने कहा, क्या आवश्यकता है, अभी समय नहीं है इसको करने का। अभी आपका समय नहीं आया कि आप राजपाट छोड़ो। अभी हम दोनों यहाँ खुश रह सकते हैं। जो कुछ आप पाना चाहते हो आपको यही मिल सकता है, आप मेरी बात सुनो। शिखिध्वज ने कहा, तुम मेरे को अब रोको मत। पत्नियां जो हैं अक्सर अपने पतियों के रास्ते में रुकावट पैदा करती है। शिखिध्वज अब एक मेल पर्सपेक्टिव से सारी चीज को देख रहे हैं। तो उन्होंने कहा, तुम मोह में पड़कर, मेरे प्रेम और मोह में पड़कर मेरी प्रोग्रेस के रास्ते में ऑब्स्टिकल मत बनो। अब तो मैं जा रहा हूं। चुड़ाला समझ गई कि अब वो सुनेंगे नहीं। कोई व्यक्ति सुनता है तो उसको सुनाने की बात का लाभ है। कोई सुन ही नहीं पा रहा, कोई आपकी बात को ग्रहण ही नहीं कर पा रहा, तो फिर साइलेंस बेटर। तो चुड़ाला चुप कर गई। सुबह उठी तो देखा पति ने कि पति छोड़ के चले गया। तो अब चुड़ाला के अंदर बहुत सारी सिद्धियां आ गई थी, क्योंकि आत्मज्ञानी थी। वो चाहती थी कहीं भी उड़ के चली जाती थी, किसी भी जगह वो एंटर कर जाती थी। उसकी बॉडी जो थी इतनी सूक्ष्म हो गई थी, उसमें स्थूलता कोई नहीं बची थी। तो उड़कर चुड़ाला गई, देखा अपने पति को दूर किसी जंगल में उसने अपने लिए कुटिया बना ली थी। और सन्यास के लिए उनको लगा जो जिस चीजें मुझे चाहिए वो इकट्ठा करके एक अपने लिए चर्म, मृग चर्म, एक कमंडल, ऐसे कुछ कुछ सामान रखकर कुटिया बनाकर वहां बैठे हुए। वस्त्र भी छोड़ दिए सारे राजपाट के। ऐसे उनको देखकर पहले चुड़ाला ने सोचा मैं अब उनको जाके वापस लेके आती हूँ महल में। फिर आंखें बंद करके चुड़ाला ने फ्यूचर देख लिया कि भविष्य में क्या होने वाला है, और जो होने वाला है उसको कोई बदल नहीं सकता। ये बात भी चुड़ाला जानती थी। तो वो वापस आकर महल में राजपाट करने लगी। 18 साल बीत गए। 18 साल तक चुड़ाला ने राजपाट पूरा संभाला, और उधर शिखिध्वज आत्मज्ञान के पीछे
लाठी लेकर चल, कहाँ आत्मज्ञान है, कहाँ आत्मज्ञान है, मुझे आत्मज्ञान पाना है। तो 18 साल बीतने के बाद एक दिन चुड़ाला ने कहा, मेरे पति तो मुझे याद भी नहीं करते, वो तो अपनी धुन में है, वो उन्हें तो लगन लगी हुई है आत्मज्ञान पाने की, वो मुझे भूल गए हैं, लेकिन मैं तो उन्हें याद करती हूँ। और मुझे लग रहा है कि अब 18 साल तक उन्होंने जो तपस्या की है जंगलों में रहकर, अब उनका मन परिपक्व हो गया है, फल पक गया है, अब मेरे काम बन सकता है। तो चुड़ाला उड़कर वहां गई और शिखी ध्वज के सामने जाकर चुड़ाला बन के नहीं गए, क्योंकि उन्हें पता था कि मुझे देखकर तो मेरे पति मेरी कोई बात नहीं ना सुनेंगे ना समझेंगे, मेरे प्रति उन्हें कोई श्रद्धा भाव नहीं, तो मुझसे कुछ नहीं सीख पाएंगे। चाहे चुड़ाला आत्मज्ञानी है, आत्मज्ञानी भी किसी मूर्ख को ज्ञान के रास्ते पर नहीं ला सकता जब तक मूर्ख श्रद्धा में आकर ज्ञानी के पांव पे नहीं पास बैठता। श्रद्धा भाव होना जरूरी है। तो चुड़ाला एक ब्राह्मण का वेश धारण किया, देव रूप, बहुत सुंदर, उनके सामने गई तो शिखी ध्वज ने उन्हें देखते ही उनकी पूजा की, अर्चना की, बहुत वेलकम किया कि आप कहाँ से आए हैं मुझे दर्शन देने, आप जरूर देवलोक से आए हैं, आपके जैसा सुंदर व्यक्तित्व तो मैंने कभी देखा नहीं। बड़े प्रेम से उनको शिखी ध्वज ने उनका आदर सत्कार किया। चुड़ाला ने कहा, मेरा नाम कुंभज है, अब से हम कई बार कुंभ का ही नाम लेंगे। कुंभ मतलब चुड़ाला, लेकिन कुंभ के भेष में है। उन्होंने कहा, मैं नारद जी का पुत्र हूं, ब्रह्मा जी मेरे दादा हैं, और दादा ने और मेरे पिता ने मुझे ज्ञान और आशीर्वाद दिया, इसलिए उनके आशीर्वाद से मैं वर्षों से आत्मज्ञानी हूं, और जहां भी मेरी इच्छा होती है मैं वहां चला जाता हूं, मुझे किसी जगह जाने की कोई रोक टोक नहीं। लेकिन आज मैंने देखा, दूर से तुम्हारी कुटिया को देखा तो मैं आकर्षित हो गया, और जिस तरह तुमने मेरा सत्कार किया, मैं तुम पर बहुत मेरे अंदर से तुम्हारे प्रति प्रेम जाग गया है। और मैंने तो अपनी कहानी तुम्हें बताई, मैं नारद का बेटा हूं, तुम यहाँ अपना राजपाट छोड़ के कैसे आ गए? क्या कारण है जो तुमने इतना कठिन तपस्या को, अपने राजपाट को छोड़कर इतनी कठिन तपस्या को क्यों तुमने अपनाया है? तो शिखी ध्वज अपनी तपस्या, अपने वैराग्य को लेकर उन्हें बहुत मान था। देखो मैंने सब त्याग दिया, देखो मेरे जैसा त्यागी कोई नहीं है, जिसने राजपाट, अपनी पत्नी, सबको त्याग के जंगलों में 18 साल बिता दिए हैं। तो शिखी ध्वज ये सुन के बड़ा खुश हुआ। उन्होंने कहा, हाँ देखो जी, मैंने तो अपनी पत्नी, अपना राजपाट सब त्याग दिया, मुझे तो आत्मज्ञान चाहिए, मुझे तो दुख से दूर जाने का उपाय चाहिए, लेकिन अब आपसे क्या छुपाऊं, आप तो गुरु हैं, महात्मा पुरुष हैं, अभी तक मेरा मन शांत नहीं है, अभी तक मेरा मन विचलित हो जाता है। इतना कुछ करने के बाद भी जो मैं पाने आया था वो अभी भी मुझसे दूर है, क्या कारण है? तब हमको टाइम देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि मैं ये कहानी आज शायद खत्म ना कर पाऊँ, थोड़ी सी कल भी करनी पड़ेगी। बहुत सुंदर कहानी है ना, तो मैं चाहती नहीं कि कुछ मिस कर। तो कुंभ ने कहा, मैं आपको 2 कहानियां सुनाता हूँ, वो कहानियां आप पे लागू होती हैं। पहली कहानी मैं क्या सुनाता हूँ, एक महात्मा पुरुष थे, उन्हें लगा कि उन्हें चिंतामणि चाहिए। चिंतामणि पता क्या होती है? उस मणि को पाओ तो वो सब कुछ आपको दे सकती है, फिर आपकी कोई चिंता नहीं बचती, इसीलिए उसको चिंतामणि कहते हैं। आप कुछ भी पाना चाहो उससे मांग सकते हो। तो उन्होंने आकर घोर तपस्या की कहीं बैठकर कि अब मुझे चिंतामणि चाहिए,
वो बड़े शुद्ध स्वभाव के थे, बड़े महात्मा पुरुष थे। तुरंत ही उन्हें चिंतामणि दिखाई दे गई, उनके सामने प्रकट हो गई। तो उस पुरुष ने सोचा, अरे मैंने तो सुना हुआ है कि बहुत सालों तक तपस्या करो तब जाके चिंतामणि मिलती है, तो ये चिंतामणि हो ही नहीं सकती। उनके सामने चिंतामणि है, लेकिन उसको देखकर उन्होंने विश्वास नहीं किया, आंखें बंद कर ली, ये चिंतामणि नहीं है। तो वो चिंतामणि वहां से गायब हो गई। उन्होंने कहा अब तो मेरे को थोड़ी देर और लंबे समय तक पहले तपस्या करने दो। लंबे समय तक तपस्या की, आंखें खोली तो देखा सामने क्या था, एक कांच का टुकड़ा पड़ा। उन्होंने देखा कांच के टुकड़े को, कहा अरे ये चिंतामणि देखो मिल गई मेरे को, अब मिली है जाकर। इतना टाइम लगता है चिंतामणि पाने में, देखो अब मैंने चिंतामणि पाई। तो जो कुछ भी उनके पास था सब छोड़ छाड़ कर चिंतामणि को लेकर जंगलों में चले गए कि अब तो मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, जंगलों में बैठूंगा, जो चाहिए होगा चिंतामणि दे देगी। और वहां गए तो चिंतामणि तो कुछ काम ही नहीं किया उसने, वो तो शीशे का टुकड़ा थी। घोर दुख भोगने पड़े उन्हें। तो कुंभ ने कहा मूर्खता से बड़ा कोई दुख नहीं देता। जो जीवन में हमें दुख मिल रहा है मूर्खता से मिल रहा है। जितना जितना व्यक्ति मूर्ख है उतना उसको दुख दुख मिलता जाएगा। तो इस व्यक्ति ने सब कुछ होते हुए भी मूर्खता से दुख पाया। दूसरी कहानी अब मैं सुनाऊंगा। तो कुंभ ने कहा दूसरी कहानी ये है कि एक जंगल में एक हाथी था, बड़ा बलवान था, उसके 2 दांत थे, बड़ा ही शक्तिशाली था। लेकिन बहुत लोग जो होते हैं पकड़ने वाले हाथियों को, बड़े चालाक होते हैं। तो उसने वश में कर लिया, हाथी को एक पिंजरे में बंद कर दिया था। बड़ी कोशिश करके उस हाथी ने पिंजरे को तोड़कर उसमें से निकल आया। अब जो पकड़ने वाला था वो पेड़ पे चढ़ गया कि मैं ऊपर से हाथी पे छलांग लगा के उसको वश में दोबारा कर दूंगा। लेकिन जब छलांग लगाई तो हाथी के एक सामने आके वो गिर गया। तो अब हाथी चाहता तो अपना पैर उस पर रखकर उसको रौंद देता, उसकी मृत्यु हो जाती। तो कहा हाथी के मन में दया आ गई, अरे ये सामने मेरे गिर गया, इसको क्या करना। तो हाथी वहां से अलग चला गया। अब पकड़ने वाला तो अपनी स्वभाव को छोड़ेगा नहीं, उसने फिर किसी ना किसी तरह जाल बिछाया, एक गहरा गड्ढा खोदकर उस पे पत्ते बिछा दिए और उस गड्ढे में हमारा हाथी दोबारा फंस गया। अब नहीं निकल पाया तो हाथी को दोबारा पकड़ लिया। ये दोनों कहानियां कुंभ ने शिखिध्वज को सुनाई और कहा ये तुम पे लागू होती है। अब हम भी सोच सकते हैं कैसे शिखिध्वज पे ये कहानियां लागू हुई। तो कुंभ ने समझाया कि चिंतामणि तुम्हें मिल गई थी जब तुमने कहा मुझे दुखों से दूर जाना है, आत्मज्ञान पाना है, और तुमने वैराग्य को अपनाया। तुम्हारे अंदर वैराग्य जागा ना, तुमने कहा मैं राजपाट छोड़ दूंगा, मैं चुड़ाला को भी छोड़ दूंगा। वैराग्य से बड़ी चिंतामणि कोई और नहीं। जिसके जीवन में वैराग्य होता है वो कुछ भी पा सकता है, उसे कुछ नहीं चाहिए, वो सब सुखों से बड़ा सुख पा सकता है वो व्यक्ति। तुम्हें वैराग्य का सुख मिल गया, तुम उसमें सुखी नहीं हो। तुमने कहा ये चिंतामणि नहीं, तुमने आकर ये वनवास रूपी चिंतामणि को पकड़ा जो शीशा है। खाली वनवास से कुछ नहीं होने वाला ना। तुमने जब तुम्हारे अंदर वैराग्य जागा था, पूरी तरह से वैराग्य में सब चीज का त्याग करना चाहिए था तुम्हें सर्व त्याग करना चाहिए था, तुमने नहीं किया। और दूसरी कहानी अब मैं सुनाता हूं, इसलिए तुम जंगल में दुख पा रहे हो जैसे उसने पाया, मूर्खता से दुख पा रहे हो यहाँ बैठकर। अब हाथी की कहानी मैं तुम्हें बताता हूँ। हाथी के 2 दांत थे, विवेक और वैराग्य, वो है तुम्हारे 2 दांत। और तुम्हें पकड़ता कौन है, पकड़ने वाला कौन होता है हम सबको। हम सब में भगवान ने पूरी शक्ति देकर हमें यहाँ भेजा, पूरा सामर्थ्य देकर भगवान ने हमें यहाँ भेजा। लेकिन हमें क्या पकड़ सकता है, अज्ञान। तो तुम्हें अज्ञान ने पकड़ लिया।
तुमने किसी तरह, और जो पिंजरा जिसमें तुम्हें अज्ञान ने कैद किया, वो पिंजरा क्या था? इच्छाओं का। हम अपनी इच्छाओं के पिंजरे में बंद रहते हैं। लोहे का पिंजरा तो समय से गल जाता है, कुंभ ने कहा, लेकिन ये इच्छाओं का पिंजरा कभी नहीं गलता जब तक ज्ञान का तप ना दो। ये पिंजरा तो ऐसा है जो एज के साथ और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। कितने लोग ऐसे हैं जो एज हो गई, बुढ़ापा आ गया, कोई सुख भोगने की अंदर शक्ति ना रही, लेकिन सुखों की लालसा बनी रहती। सपने में भी वहां सुख खाते हैं, विचारों में भी वही सुख ढूंढता है। वो व्यक्ति बहुत दुखी रहता है क्योंकि अभी भी सुखों की लालसा में फंसा रहता है। तो कुंभ ने कहा, ये पिंजरा तो मनुष्य कभी तोड़ ही नहीं पाता, इच्छाओं का पिंजरा। तुमने उस इच्छाओं के पिंजरे को तोड़ा। तुमने वैराग्य में आकर सब राजपाट छोड़ने को तैयार हो गए थे, लेकिन जब तुम्हारे सामने अज्ञान दोबारा आकर खड़ा हो गया, क्योंकि तुमने चुड़ाला की बात नहीं सुनी। अपनी पत्नी, तुम्हारी पत्नी ज्ञानी है, उसने तुम्हें सीख दी कि अभी तुम्हारा समय नहीं आया था जंगल में जाने का। तुम्हें वो राह पे लेके आना चाह रही थी और उस समय तुम्हें सर्व त्याग करना था। तब तुम सर्व त्याग करते ही आत्मज्ञान पा जाते, लेकिन तुमने क्या किया? तब तुमने कदम नहीं उठाया, तो दोबारा से अज्ञान ने तुमको कौन से कुएं में डाल दिया? जैसे हाथी को कुएं में डाल के फंसा दिया था, ये वन रूपी कुएं में अब तुम पड़ गए। ना तुम वापस जा सकते हो, ना तुम्हें वन में कुछ मिल रहा है। कहते हैं ना खुदा ही मिला ना विसाले से, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो ये चुड़ाला कह रही है कुंभ बनकर शिखी ध्वज को, ये तुम्हारी कहानी है। तुमने त्याग नहीं किया, सर्व त्याग नहीं किया। अब शिखी ध्वज को समझ नहीं आया कि ये बार बार ये ऋषि मुझे कहे जा रहे हैं, तुमने त्याग नहीं किया, तुमने त्याग नहीं किया। अरे और क्या त्याग कर सकता है कोई? मैंने अपना राजपाट त्याग दिया, अपनी पत्नी को त्याग दिया, सब कुछ तो त्याग के यहाँ बैठ गया हूँ, और क्या त्याग दूं? सोचता हूँ क्या त्याग। अच्छा ये जंगल मेरा, मैं सोचा था मैं वन में, ये मेरा इससे संबंध है, चलो आज से मैंने वन को अपने मन से निकाल दिया। ये कुटिया, ये मेरा कमंडल, ये मेरा जो आसन, सब उठा के उसने एक आग लगाई, उसमें जला दिया। बोला अब मैंने देखो ये भी त्याग दिया। तो हंसते हुए कुंभ ने कहा, ये सब तुम्हारा नहीं, न जंगल तुम्हारा है, ना ये जड़ चीजों से तुम्हारा कोई नाता है, इनको जला के क्या करोगे? तब शिखीध्वज ने कहा, तो ये शरीर मेरा है, इसको त्याग देता, चलो मैं अपने को भी अग्नि में डाल देता। तब कुंभ ने कहा, क्यों? शरीर तो जड़ है, ये तुम हो ही नहीं, इस बेचारे शरीर को क्यों आग में देते हो? ये शरीर तो तुम्हारा मित्र है, तुम्हारा साथी है। इस शरीर में रहते रहते तो तुम आत्मज्ञान को पा सकते हो, तो शरीर को क्यों अग्नि में देते हो? जो तुम्हारा अपना है उसको त्यागना पड़ेगा तुमको। जो तुम्हारी अपनी वस्तु है, अब तुम सोचो, ना ये शरीर तुम्हारा है, ना ये कुटिया तुम्हारी थी, ना ये जंगल तुम्हारा है, ना वो राजपाट तुम्हारा था, ना तुम्हारी पत्नी तुम्हारी थी, तो तुमने कुछ भी नहीं त्यागा। वैराग्य का बीज तो आ गया था तुम्हारे अंदर, पर उस बीज को तुमने पनपने नहीं दिया। उस समय तुम्हें जोर लगाकर पूरा प्रयास कर देना चाहिए था, सब चीजों का त्याग कर देना चाहिए था ना। अब कुंभ ने उनको जगाने की कोशिश की है। तो शिखी ध्वज सोच रहे हैं, और क्या है जो मैंने त्यागा नहीं? तो हम भी सोचेंगे इसके बारे में आज। कल हम सब मिलेंगे, फिर देखेंगे शिखी ध्वज को अभी क्या त्याग करना बाकी था, जिसको त्याग करके शिखी ध्वज भी चुड़ाला के जैसे ही
आत्मज्ञान को पाया है। इस कहानी को, क्योंकि इसमें अभी बहुत सारी सुंदर बातें बाकी हैं, नहीं तो मैं चाहती तो 5 मिनट में इसको कंप्लीट कर सकती थी, लेकिन कल इसको और पूरी तरह से इस कहानी को देखेंगे। आप भी सब सोच सकते हैं शिखी ध्वज को और क्या त्यागना चाहिए, क्या चुड़ाला उनसे करवाना चाहती हैं, और जो भी क्वेश्चंस हैं आप लोगों के, वो कल हम उन क्वेश्चंस को लेंगे। नहीं भी अभी है तो थोड़ा चिंतन करना, सोचना, कोई भी चीज आप शेयर करना चाहते हो, पूछना चाहते हो, कल का सेशन इस कहानी को लेकर उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स का सेशन है, क्योंकि कल हमारा इन सीरीज का ये लास्ट सेशन होगा। तो इसके बाद ये वाली सीरीज को हम यहीं पर विराम देंगे, फिर मिलेंगे उसके बाद दोबारा अवश्य। तो आज आप लोग इस पे थोड़ा चिंतन करें, और कोई भी आपके प्रश्न हैं उनको नोट करें, और हो सके तो ग्रुप पे डालें, ताकि हम लोग अच्छे से क्वेश्चन आंसर्स का सेशन भी एंजॉय कर सकेंगे सब लोग। ठीक है, लेट्स हैव अ भजन।